सबसे पहले तो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर अगर हम आएंगे तो अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको ये एक अपडेट देखने को मिल रहा है जहाँ पे ड्राइवर जैसी जो पोस्ट थी उनके रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करेंगे 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, इन सभी के जो रिज़ल्ट वगैरह है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो इनके लिए अच्छा अपडेट है। इसका PDF टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाकर भी इसको ज़रूरत होगी वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये जो डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ की पोस्ट थी इसका रिज़ल्ट भी यहाँ पर आ चुका है। फिर एक DV को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है जूनियर स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट का। तो कई तरह के अपडेट यहाँ पर जेकेएसएसबी के एंड से कल भी आए हैं और आने कुछ लास्ट के कुछ दिनों से जेकेएसएसबी की तरफ से अपडेट यहाँ पर जो है वो आते ही जा रहे हैं। यानी कि जेकेएसएसबी अपनी साइट पर जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो भी पेंडिंग रिजल्ट हैं या जिनके DV वगैरह होनी है, प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट निकालनी है, वो जेकेएसएसबी के एंड से बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर पे कराया जा रहा है वो वाला काम। तो ये इस एंड से अगर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो अच्छे अपडेट यहाँ पर आते जा रहे हैं। दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूँगा तो ऑलरेडी आपको बताया था कि जेकेएसएसबी को कुछ वैकेंसीज रेफ़र करी जा रही है। कुछ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी रेफ़र कर दिए हैं, जिनके रूल्स क्लियर नहीं थे वो क्लियर कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले यूथ सर्विसेज वाला डिपार्टमेंट था, इन्होंने अपनी पोस्ट रेफ़र करी। उसको हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन वाला था, इन्होंने भी पोस्ट रेफ़र कर दी। अभी कल का अपडेट है, परसों का अपडेट है, एनिमल शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से भी अपनी जो पोस्ट है वो रेफ़र करी गई है। रिक्रूटमेंट रूल्स भी रेफ़र करेंगे, क्या रूल्स हैं वाले, कौन सी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी, कौन सी प्रमोशन बेसिस पे होनी होगी, वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर कर दी है। बस अभी करना क्या है, जैसे सारे डिपार्टमेंट्स का डाटा जेकेएसएसबी के पास आ जाएगा, इन्होंने एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकालने स्टार्ट कर देने और जहाँ पर आप अप्लाई वगैरह कर सकोगे। एक एंड से देखा जाए तो जेकेएसएसबी जो है वो पेंडिंग रिजल्ट ज़रूर डिक्लेयर कर रहा है। और जैसे सारे डाटा क्लियर इनके पास आ जाएगा, आपको जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन भी ज़रूर देखने को मिलेंगे आने वाली वैकेंसीज़ का। और इसमें कोई वो नहीं है कि ये फेक न्यूज़ वगैरह या फेक डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑफिशियल साइट्स पर है, वहीं से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यानी कि आने वाले टाइम पर आपको जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे नोटिफिकेशन भी ज़रूर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अप्लाई भी ज़रूर करोगे। क्योंकि कुछ ना कुछ एंड पे ट्रस्ट अभी लगता है कि नहीं, हाँ इस बार सब ठीक हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। बट अगर दूसरे एंड पर बात करी जाए, अगर हम चलते हैं कल केस की बात कर लें, तो ये देखिए कल का आपको सभी को पता लगे कि वो कल की अगर हम बात करें 9 जून को हियरिंग होनी थी, वो हियरिंग हो ही नहीं पाई। हालांकि कल का दिन बड़ा अपडेट रहने वाला था, क्योंकि कल की अगर हम बात करेंगे, पहले 19 जून को डेट थी, फिर प्रीपोन के 9 जून को लाया गया था। और अब उम्मीद थी कि अगर पहली डेट करी गई है तो कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन भी आ सकता है, कुछ ना कुछ डिसीजन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही जजमेंट के ऊपर ही एक जजमेंट के बाद एक बड़ा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन हियरिंग ही नहीं हो पाई है, तो ये बड़ा अपडेट सामने आया था। अब हियरिंग ही नहीं हो पाई है, अब नेक्स्ट डेट क्या पता कब मिलने वाली है। अभी जब मैं अपडेट करूँ सुबह के टाइम पर 9:30 के करीब का टाइम है, यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट हियरिंग की डेट मेंशन नहीं करी है। जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। लेकिन इतना भी है, अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे 19 जून से लेकर 7 जुलाई तक तो वहाँ पर बंद ही रहने वाला, हॉलीडेज़ रहने वाली हैं, तो इस ड्यूरेशन पे तो हियरिंग होने नहीं वाली है। अगर इससे पहले की डेट मिलती है तब भी हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्या पता हियरिंग होगी या नहीं भी होगी, उसके भी कोई 100% चांस नहीं है। क्योंकि जब इतना बड़ा दिन था, प्रीपोन की डेट यहाँ पर दी गई थी, उस दिन हियरिंग होनी थी, तब नहीं हियरिंग हो पाई, तो आने वाले टाइम पर क्या पता होगी या नहीं होगी। और अगर 7 जुलाई के बाद जाता है तो फिर तब भी क्या पता आगे नई डेट मिलेगी या क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो मूड है जेकेएसएसबी का, अगर हम बात करें, ज़िद यहाँ पर आ चुकी है, ज़िद के हिसाब से सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो आपको एक बार फिर से वही कहूँगा जो मैं पहले भी कह रहा था कि आपको जेकेएसएसबी की तैयारी करनी है कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ भी बढ़िए। एसएससी, रेलवे या रेलवे की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। कुछ ही महीनों में आपको रेलवे के कई सारे वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, और ये चांस भी आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, एक ही बार मिलेगा, एक ही बार में ग्रास्प को करना होगा इसे। और दूसरे एंड पे बात करें, जैसे अलग से वैकेंसीज आपको दिखाता हूँ, जैसे DDA की वैकेंसीज दिखाई थी, IB की वैकेंसीज दिखाता रहता हूँ, अभी जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इन सब पर ध्यान दीजिए, इन पर भी फोकस कीजिए। अगर आपको सिर्फ नौकरी चाहिए तो आपको इन पोस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप इनकी तैयारी करोगे, जेकेएसएसबी की कुछ तैयारी आपके अपने आप अपने एंड से होती रहेगी, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन आपको एक अल्टरनेट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अब ये बात है, देखो कि एज लिमिट निकल रही है, ओवर एज हो रहे हैं या टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो जेकेएसएसबी को भी पता है, फिर भी डिसीजन सामने नहीं आ रहा है। तो जो जिसका कोई लिंक ही नहीं है केस के साथ, उनको भी उन एग्ज़ाम को भी नहीं कनेक्ट करवाया जा रहा है। तो इस पर यहाँ पे वही कहेंगे, ज़िद वाली यहाँ पर बात आ चुकी है। तो आपको अल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए, और इसका बस यही है कि
जब आपको डिसीजन वगैरह आएगा उसके बाद ही कुछ होने वाला, उससे पहले आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात आपको अल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए। इसी यूट्यूब पे जॉब अपडेट्स अपने शेयर ही करता रहता हूँ। और दूसरे एंड पे जो एस्पिरेंट्स कहते हैं कि VLW का मैथ करवाओ या MTS का मैथ करवाओ, तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, जिन्हें ज़ीरो लेवल से पढ़ना होता है। तो उसी बात को ध्यान पर रखते हुए मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी अभी तक 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। दोनों में बिल्कुल जो ज़ीरो लेवल के कंसेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स के, वो कवर करवाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 2-3 वीडियोस और बनेंगे, जिससे फिर जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो परसेंटेज है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाहे मेंसुरेशन है, जितने भी चैप्टर हैं, इन सभी पर पहले एक एक वीडियो अपलोड करी जाएगी, जहाँ पर आपको हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करे जाएंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि इन चैप्टर्स में होता क्या है। उसके बाद डिटेल्ड वीडियोस आना स्टार्ट होंगी चैप्टर वाइज, बट पहले हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो जो बेसिक कंसेप्ट वाली है, इंट्रोडक्शन वाला है, वो आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपका बेस तैयार होता जाए। सबसे ज़रूरी है बेस तैयार करना। फिर उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आपको अपने आप तैयारी वगैरह हो जाएगी, बस आपको क्वेश्चन पर फोकस करना होगा। तो वही बेस आपका तैयार करा जा रहा है, तो आप वो वीडियोज़ जाके भी देख सकते हो। फिलहाल इसको लेकर जो भी अपडेट वगैरह आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अभी हम ये भी नहीं बोल सकते कि उम्मीद करेंगे JKSLP का कैलेंडर जल्दी आएगा, अभी फिलहाल उम्मीद भी नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो करते हैं वीडियो को एंड, नए अपडेट के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।